प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स और आज हम एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल लेने जा रहे हैं और वो आर्टिकल ही मैं पहले बता देता हूं आपको। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। प्यारे बच्चों, एक तो हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे और एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है उसे भी प्रूव करेंगे इसके बीच में ही, जो कई बार पेपर में पूछी जाती है। करली टी प्लस डेल डॉट जे इट इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इससे भी हम प्रूव करेंगे। साथ में इससे संबंधित तमाम टर्म्स जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सहायता से समझाएंगे और उसी के बीच ये इक्वेशन भी हमारी डिराइव हो जाएगी और हमारा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो आज क्लियर हो जाएगा। आपने सुना होगा अभी क्वांटम मैकेनिक्स में इस वेव फंक्शन का को बहुत बार आता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। ये है क्या? द वेव फंक्शंस गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी पॉइंट इन द स्पेस। इफ द वैल्यू ऑफ द psi इज मोर, it means that there is more probability of finding the particle at that point. सीधी सी बात है। And if its value is small at any point, it means that probability of finding the particle is very less at that particular point. ये पॉइंट हमने आपको यहां बताया था। अब बात आती है कि जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो दैट इज एसोसिएटेड विद ए वेव पैकेट, जो हम पढ़ चुके हैं। यानी कि आप ये बात यहां लिख भी सकते हैं कि मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ वेव पैकेट्स। वेव पैकेट को, ये वेव पैकेट क्या है, ये इसको हम प्रोबेबिलिटी के आधार पर एक्सप्लेन करते हैं। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज डिस्क्राइब्ड बाय द फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी। धीरे धीरे हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की तरफ आएंगे। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अभी हम इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है और इसको श्रोडिंगर इक्वेशन की सहायता से मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं जस्ट एक डेफिनेशन लिख देता हूं, आप भी लिख लें कि क्या क्या अभी हमने आपको बताया है। इज दी मैथमेटिकल क्वांटिटी। ये एक तरह की हम कह सकते हैं कि भी मैथमेटिकल कोई फिजिकल क्वांटिटी है या मैथमेटिकल क्वांटिटी है विच इज डिस्क्राइब्ड बाय द फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फिर बच्चों ये तो जस्ट एक मैंने आपको प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो है इनकी कुछ डेफिनेशन दिए जो हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन अब हम शुरू करते हैं अपना मैथमेटिकल पार्ट। और आप जानते हैं जब भी हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत हम टाइम डिपेंडेंट या फिर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही करते हैं, क्योंकि यही क्वांटम मैकेनिक्स का बेस होती है। जिस तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होते हैं। तो आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मैथमेटिकल पार्ट शुरू करते हैं। द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज आइटा एच क्रॉस करली साई बाई करली टी इज इक्वल टू माइनस एच स्केयर अपॉन 2m डेल स्केयर साई प्लस वी साई। ये हमारे पास एक टाइम
डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गई। टेक द कंप्लेक्स कंजुगेट, अब हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो कैसे इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई होगा और यहां एच क्रॉस और ये देखिए करली साई, इसको स्टार से लिख देते हैं। जो वेव फंक्शन साई है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हम साई स्टार से, और आई का माइनस आई है, ये आपने पढ़ रखा है। माइनस एच स्क्वेयर अपॉन 2m डेल स्क्वेयर साई स्टार, इसका भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, प्लस वी साई स्टार। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम एक काम करेंगे, इनको सोल्व करेंगे जिसे हम इक्वेशन से सोल्व करते थे। तो इस इक्वेशन को यानी इक्वेशन 1 को हम साई स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को हम साई से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखते हैं हमें जो इक्वेशन आएंगी उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए करते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय साई स्टार एंड इक्वेशन 2 बाय साई, वी गेट। देखिए ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, इसको साई स्टार से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि कैसे, आई एच क्रॉस और साई स्टार जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है हमारा वेव फंक्शन साई का, इंटू करली साई बाई करली टी, यहां है ही, ये देखिए, इज इक्वल टू यहां पर भी माइनस एच स्क्वेयर अपॉन 2m साई स्टार, क्योंकि दोनों ही तरफ हमें इक्वेशन 1 को साई स्टार से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी साई स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी कर रहे हैं साई स्टार से मल्टीप्लाई, और जो टर्म है वो लिख दिया डेल स्क्वायर साई प्लस साई स्टार और वी साई। ये हमारे पास मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ये देखिए ना। और मैंने क्या कहा था कि ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं साई से, तो कर दीजिए। साई से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस आई एच क्रॉस साई करली साई स्टार बाई करली टी, ये देखिए इट इज इक्वल टू, इसको हम साई से करेंगे तो माइनस एच स्क्वेयर बाई 2m साई डेल स्क्वेयर साई स्टार। ये देखिए इसको हमने बाकी सब कुछ ऐसा लिख दिया है और साई से मल्टीप्लाई कर दिया है। साई स्टार यहां पहले से है, प्लस साई और साथ में हमारे पास है वी साई स्टार, और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 गिव्स, चलिए इनको सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो जो कुछ हम आपके पास बच रहा है वो लिख दीजिए। कैसे, ये देखिए आई एच क्रॉस है यहां पर और इसे हम ब्रैकेट में ले रहे हैं यहां पर, साई स्टार करली साई बाई करली टी। ये देखिए इसमें से लेफ्ट में से लेफ्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट में से राइट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बहुत ही आसान। भाई स्क्रोडिंगर इक्वेशन हम जो जानते थे, और उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लिया, ये इसको साई स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको साई से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो ये चीज तो हमें आनी चाहिए, तो अब हम लिख रहे हैं ये, और देखिए ये माइनस था तो मैं इसको प्लस कर देता हूं। ये देखिए क्योंकि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहां प्लस हो जाएगा, और साई और करली साई स्टार बाई करली टी। ये देखिए इट इज इक्वल टू, अब यहां पर भी देख लीजिए, माइनस एच स्क्वेयर अपॉन 2m, ये कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी है, इसमें से हमें ये सब्ट्रैक्ट करनी है यहां पर, तो जो बचता है ना, ये देखिए इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है तो ये प्लस में हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिखेंगे, साई डेल स्क्वेयर साई स्टार। देखिए ये तो प्लस के साथ हो गई टर्म, यहां माइनस था ना तो ये प्लस हो गया, इसी तरह करेंगे प्लस प्लस माइनस ऐसे। तो अब ये माइनस ये साई स्टार डेल स्क्वेयर साई, ये तो है ही, और प्लस ये देखिए ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है,
तो ये टर्म यहां पर क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया। इस तरह से हमने इसको लिख दिया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। कैसे, वो देखिए यहां पर देखिए, ये एच स्क्वायर है, ये एच तो भाई कैंसिल हो गया, हमने भी काट दिया है। इस आई को इधर ले जाता हूं, हम इसे ऐसे लिखेंगे, साई स्टार करली साई बाई करली टी प्लस साई करली साई स्टार बाई करली टी एंड इट इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m और इनटू आई भी है ना ये, तो ये आई भी हमने यहां ले लिया है। और यहां पर देखिए साई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर साई करली बाई करली टी साई स्टार साई। प्यारे बच्चों देखिए, इसको आप ओपन कर लीजिए, प्रोडक्ट फार्मूला ही है डिफरेंशिएशन का, आप जानते हैं, जैसे फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये तो हमने ये लिख दिए इस पूरे को शॉर्ट टर्म में। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो राइट साइड में है ना, उसको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, यानी क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं, प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2mi इंटू, इसको एच सच लिख देते हैं, साई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर साई। इस तरह से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम यहां पर। ये देखिए कि ये तो है ऐसा ही रहेगा, करली अपॉन करली टी साई स्टार साई, ठीक है, प्लस यहां पर देखिए हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, S2mi और डेल डॉट साई साई स्टार माइनस साई स्टार और डेल साई। ये देखिए मेरे बच्चों, ये इक्वेशन हमारी 5 ले लेते हैं। अब इस इक्वेशन 5 में कुछ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि करली रो बाई करली टी प्लस, ये देखिए यहां पर डेल डॉट जे एंड इट इज इक्वल टू 0। ये देखिए मैंने क्या, इस इक्वेशन को भी हम एक नाम दे देते हैं, इक्वेशन 6, वेयर ये जो देख रही हो हमने किसके स्थान पर लिखा है, साई स्टार साई, साई साई स्टार, और ये क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इज द पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये देखिए प्यारे बच्चों, और ये जो जे हमने लिखा ना, यही है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ये किसके स्थान पर लिखा है, यहां पर ध्यान से देखिए, ये है एच क्रॉस अपॉन 2mi। ये देखिए एच क्रॉस अपॉन साई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई। ये जो इक्वेशन नंबर 7 है, इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। इसे क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो प्यारे बच्चों, हम यही तो लेके चले थे कि हमें बताना होगा कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होती है, वो ये हो गई। अच्छा, एक और मैंने कहा था कि हमें यहां पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को भी डिराइव करेंगे, और वो यही तो थी, यानी ये जो इक्वेशन 6 गिव्स द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर ए पार्टिकल फ्लक्स। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर पार्टिकल फ्लक्स। तो प्यारे बच्चों, दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स यहां आपको मिल गए होंगे कि हमारी ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होती है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स में ये हो गई, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर ए पार्टिकल फ्लक्स क्या है, वो ये हो गई। या कई बार क्वेश्चन पूछे कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी,
तो आप ये ड्राइव इस तरह से करेंगे, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन सहायता से। कुछ ज़्यादा किया नहीं हमने टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन ली, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया, एक को साई स्टार से एक को साई से मल्टीप्लाई किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जैसे ही हमने सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास ये आ गया। इसको हमने कह दिया ये पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, और इसको हमने कह दिया ये जो बाकी का पार्ट बच रहा है ये क्या है हमारा, ये है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, और इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आपने अपने नोट्स बना लिए होंगे और ये आर्टिकल आपका तैयार हो गया होगा। एग्जाम में इन्हीं से संबंधित इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ड्राइव द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर द पार्टिकल फ्लक्स। इन चैनल्स के साथ आप जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब कर रखा है, तो इन्हें शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इनका लाभ ले सकें, क्योंकि चैनल पर हम आपकी तमाम तरह के फिजिक्स से संबंधित आर्टिकल्स, सभी क्लासेस का, और साथ में हम मोटिवेशनल बातें भी बीच बीच में आपको यहाँ लेक्चर्स अपलोड करेंगे, और आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन से संबंधित तो तैयारियां आपको लोग कैसे करें उसके बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ, तब तक आप सभी एक्टिव स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।